गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि कल आप लोगों ने देखा एमएसएन का पेपर था, उसके कुछ टॉपिक बनाए थे। कम से कम क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिले होंगे। तो उसी प्रकार के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो मेन उसमें टॉपिक है वो आज कवर करेंगे, बाकी कल फिर पैथो कवर करेंगे। तो 2000 जो अपना एमपीएसएमयू का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स एंड एक्सप्लेन रूरल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्लासिफाई कैसे करें, तो ट्रिक है इसकी पेरिस, PERIS पेरिस। तो P4 ये क्या है, एंटी ट्यूबुलर ड्रग, वो दवाएं जो टीबी को कम करने में, टीबी को किल करने में, टीबी को कम करने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं एंटी ट्यूबुलर ड्रग। तो वही क्लासिफाई करना है कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो पेरिस, P4 पैराजिनामाइड, E फॉर इथैम्ब्यूटल, R फॉर राइफेम्सिन, I फॉर आइसोजेनाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये दवाइयां थी जो एंटी ट्यूबुलर ड्रग में यूज होती हैं। अब ये बात इसमें और क्लासिफाई करोगे तो प्राइमरी ड्रग्स और फिर सेकेंडरी ड्रग्स और फिर उसके इंजेक्शन ड्रग्स, वो आप लोग देख लेना। मैंने सिर्फ प्राइमरी ड्रग बता दी है, सेकेंडरी है वो आप लोग देख लेना उसको, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सप्लेन रोल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद एंटी ट्यूबुलर ड्रग में किस तरीके से कितना इसका क्या रोल है, पैराजिनामाइड का क्या है, इनका यूज बताना है सबका एक एक करके। उसके बाद में कितना डोज देना है वो बताना है, क्या साइड इफेक्ट है वो बताने हैं। मैनेजमेंट में यही इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब और करना है। और भी दवाइयाँ हैं पर मैंने थोड़ा सा पार्ट लेके आपको बता दिया है। फिर सेकंड, ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट नोट आया था कि ओरल कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव मतलब कि बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है इनको। ये क्यों यूज होती हैं, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी हो ना जाए उसको उसको बंद करने के लिए, उसको प्रिवेंट रोकने के लिए हम कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। ओरल मतलब माउथ से देंगे या वजाइनल पार्ट में रख देंगे, ठीक। ये दो प्रकार की होती हैं, एक कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों रहती हैं, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स जिसमें सिर्फ दवाई में प्रोजेस्टेरोन रहेगा। तब ये दोनों में से कोई भी इंसान फीमेल इनटेक करेगी तो जो जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है एग का और उसका स्पर्म का, वो नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसके साइड इफेक्ट देख लेने हैं और इसके क्या कहते हैं टैप्स देख लेने हैं, तो ये क्लासिफाई कर दोगे हो जाएगा। साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो फंगस द्वारा दवाई बनाई जाती है उसके साइड इफेक्ट पूछे गए 2 मार्क्स में। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, पेनिसिलिन एलर्जिक रिएक्शन होगी, चाहे इचिंग हो चाहे रेसिस हो जाए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ जाएगी, कहने मतलब क्या कहते हैं वो वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक सर दर्द होगा, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये साइड इफेक्ट थे पेनिसिलिन, इसको आप लोग बढ़ा के लिख लोगे। वैक्सीन सिरा में डिफरेंस पूछा गया था 2022 में। तो वैक्सीन में एंटीजन रहती है, सिरा में एंटीबॉडी रहती है। वैक्सीन इमरजेंसी नहीं देते हैं, सिरा इमरजेंसी कंडीशन में ही देते हैं। वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी, सिरा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। वैक्सीन लॉन्ग टर्म के लिए है और सिरा शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक। वैक्सीन में कोविड-19 आ जाएगी और उसमें टीबी का टीका आ जाएगा। तो ये था हमारा 2022 का क्वेश्चन इंपोर्टेंट। बाकी देखते थोड़ा सा 2020 का भी नजर डालते हैं इस पे। डिफाइंड एंटीबायोटिक पूछी गई थी। तो अ मेडिकेशन विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड किल इन्फेक्शन, वो दवाइयां जो जिससे बैक्टीरिया का किल हो, उसकी ग्रोथ हो, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, क्लासिफिकेशन करना है कौन कौन सी दवाइयां हैं। एंटी हाइपरटेंसिव में टी हो गया, बीपी को कम, जिसका बीपी हाई हो जाता है उसे कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसको कम करने के लिए कौन सी दवाइयां यूज करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन इसका करेंगे, डायरोटिक्स दवाई, डायरोटिक्स क्लास है, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन क्लास है, सिंपैथेटिक क्लास है। डायरोटिक्स के फिर 2 पार्ट हैं, थायाजाइड और हाइसीलिन, ठीक। इसका एक पार्ट है एसी इनहिबिटर, ठीक, और इसके 2 पार्ट है, बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर, ये क्लास है। तो डायरेटिक में जो थायोजाइड है इसकी दवाई है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। डायरेटिक से दूसरा पार्ट है हाइसीलिन में फ्लोसामाइड। रेनिन एंजियोस्टेटिन का एसी इनहिबिटर में क्विनोप्रिल और इनेलप्रिल। बीटा ब्लॉकर मेटाप्रोलोल, एटनोप्रिल। और अल्फा ब्लॉकर में डेक्साजोसिन, प्राजोसिन। ये था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, यही लिखना है आपको, यही पूछा गया था। बाद में आप चाहे तो इसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं लास्ट स्टेप पर, पहले यही बनाना है। फिर NSAID क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, फीवर कम करती हैं, पेन को कम करती हैं। एग्जाम्पल कौन से इसके, इबुप्रोफिन, एस्प्रिन, नेपरोक्सिन, डाइक्लोफेनेक। इसके यूज लिख सकते हो आप, इसके क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेट लिख सकते हो और एग्जाम्पल ये हो ही गए। तो NSAID इतना आप लोग लिख देंगे। इसमें एस्पिरिन का यूज क्या है, पेन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए। स्मिचिक स्ट्रोक हो जाता है, यानी हार्ट में जब
ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब ये दवाइयाँ देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजेस पूछे गए थे, 3 सफिशिएंट है। एंजियोपेक्टोस की मेडिसिन तो एंटीप्लेटलेट देंगे, मेटाप्रोल दे सकते हो, एस्पिरिन दे सकते हो। ब्रोंकोडायलेटर में एल्ब्यूट्रॉल और सैलमेट्रॉल। अब बचा आपका पेपर जो 2019 का 2018 का, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।